गाज़ा में सीज़ फायर है, लेकिन वहाँ के हालात अभी भी काफ़ी ज़्यादा संजीदा बने हुए हैं। हाल ही में इजरायली हमले के बाद एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक 5 महीने के नवजात को सफ़ेद तिरपाल में लपेट कर दफनाया गया। यह हमला एक ऐसे स्कूल शेल्टर पर हुआ था जो इजरायली सेना के जरिए कंट्रोल तथा कथित ग्रीन जोन में मौजूद था। एक दूसरी घटना में केवल 29 दिन के नवजात शिशु को ठंड लगने से हाइपोथर्मिया के कारण उसकी जान गंवानी पड़ी। बच्चे को और उसके परिवार के टेंट से अस्पताल ले जाया गया, जहां ठंडी स्टील की मेज पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। गजा में 8 साल तक के बच्चों को भी इजरायली डिफेंस आईडीएफ संदिग्ध करार दे रही है। बताया जा रहा है कि इजरायली कंट्रोल को दिखाने वाली पीली रेखा के पास जाने पर कई बच्चों को गोली मार दी गई। ये सभी घटनाएं ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब गजा में औपचारिक रूप से संघर्ष विराम लागू बताया जा रहा है। पिछले 2 सालों से इंटरनेशनल पत्रकारों को गजा में स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है। ड्रोन फुटेज में गाजा के बड़े इलाके राख में तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी में गजा कार्यकालय प्रमुख एलेसरोर वारकेव ने कहा है कि धरती पर अब तक के सबसे ज्यादा तबाह इलाकों में से एक है। 85% इमारतें आंशिक और पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं और लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हैं। 6 करोड़ टन मलबा हटाने में लगे हैं 7 साल। आपको बता दें कि इजरायल ने गजा में पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी सामग्री और भारी मशीनरी की प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। इजरायली यूनिट COG-80 ने कहा है कि अमेरिका के लीडरशिप वाले शांति समझौते के मौजूदा चरण में गजा में कोई पुनर्निर्माण सामग्री नहीं भेजी जा रही है। एलेसांद्रो गार्मिक के मुताबिक अगर निर्माण सामग्री की अनुमति मिल भी जाए तब भी केवल 6 करोड़ टन मलबा हटाने में ही करीब 7 साल लग सकते हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गजा में 71,200 की मौत गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बताई जा रही है। इजरायल के सेना अभियानों में अब तक 71,200 से ज़्यादा फलस्तीन मारे जा चुके हैं, जिनमें कम से कम 20,000 बच्चे शामिल हैं। सीज फायर के बाद IDF की कार्रवाई जारी है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इजरायली सेना ने पीली रेखा के पूर्व में नए ठिकाने बना लिए हैं। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि 11 अक्टूबर से शुरू हुए सीज फायर के बाद अब तक कम से कम 400 से 6 लोग मारे गए हैं और 1000 से अधिक घायल हैं। एक अन्य घटना में गजा मैटिस स्कूल, जिसे शरण स्थल में बदला गया था, इजरायली गोलाबारी का शिकार हुआ है। इसमें 5 महीने के एक बच्चे सहित कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। अब आपको बता दें कि इतने लंबे वक्त से गजा तबाही की जद में है, मगर इजरायली अपना विनाशकारी रूप दिखाना नहीं छोड़ रहे हैं। उन बच्चों का हिसाब कौन देगा? उन माओं का हिसाब कौन देगा? उन जवानों का हिसाब कौन देगा? ये तमाम सवाल हैं जिसके अब तक जवाब कहीं नहीं मिल रहे हैं।